श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग बैठने की कृपा करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। कल जो प्रसंग चल रहा था, माँ कैकेयी और प्रभु श्री राम जी का जो संवाद जो चल रहा था, उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। इस समय जो प्रसंग चलेगा वो प्रसंग है कि अयोध्या के सभी लोग जो है ना, उस कैकेयी को समझाते हैं, राजा भी समझाते हैं, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। कहते हैं सभी लोग कहते हैं, वहाँ के जो भी अयोध्या वासी हैं, कैकेयी को तरह तरह से समझाते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की जो स्त्रियाँ हैं और जो कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की बहुत ही परम प्रिय थी, वे भी उसके शील की सराहना करके उसे समझाती हैं, सिखाती हैं, लेकिन कैकेयी की जो कुछ समझ में आता नहीं। इन सभी लोगों के वचन जो है ना, कैकेयी को एक बाण के समान लग रहे हैं। तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी पर तो तुम बहुत ही स्नेह करती रहे हो, लेकिन आज मेरी समझ में नहीं आता है तुमने किस अपराध से उन्हें बन जाने की ये ठानी है। तुमने कभी भी सौतिया डाहा नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा क्या बिगाड़ दिया है जिसके कारण तुमने जो है ना, इस सारे नगर पर जो है ना वज्र गिरा दिया। वज्र कहते हैं भैया पत्थर, पत्थर सबके ऊपर वज्र गिरा दिया है। अब दशरथ जी कहते हैं और अयोध्या वासी भी सभी ये लोग कहते हैं, समझा रहे हैं। और इधर भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, दशरथ जी ने समझाया कि देखो प्रिय, कि सियक पिय संग पर हरे लखन की रहे धाम, और राज की भूजब भरतपुर रप की जे हैं बेनो। वो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि ये बताओ, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग अयोध्या वासी कहते हैं, जो ब्राह्मणों की स्त्रियां हैं, जो मुनियों की स्त्रियां हैं, जो भी कैकेयी की परम प्रिय मित्र हैं, वो सभी ये कह रही हैं मेरी समझ में नहीं आता है राम जी का क्या दोष है। और वो कहते हैं कि ये बताओ भैया, क्या सीता जी अपने पति यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के बगैर यहाँ पर रह सकती हैं? क्या वो साथ उनका छोड़ देंगी? और क्या भैया लक्ष्मण जी जो है ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना यहाँ पर रहेंगे? नहीं रह सकेंगे। और क्या भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या का राज्य भोग सकेंगे? नहीं भोग सकेंगे ना। और क्या राजा दशरथ जी प्रभु श्री राम जी के बिना जीवित रहेंगे? ये सब उजड़ जाएगा, सारा सारा अयोध्या उजड़ जाएगी, सब खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए अब भी लेकिन नहीं समझाते हैं राजा कि देखो, कैकेयी को समझाते हैं कि देखो प्रिया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में अगर कहो आप, तो वो राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए
तुम्हें है बिल्कुल शंका न करो कि प्रभु श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन अगर माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यज्ञ यह वर ले लो कि प्रभु श्री राम घर छोड़ करके गुरु जी के घर रह। यहाँ तक वर मांग लो कि अयोध्या, ये मतलब ये घर छोड़ दें, वो गुरु जी के घर पर रह लेंगे, लेकिन उनको वन मत भेजो। राम सरिस सुत कानन योगू जोगू और काय कहे सुन तुम कौ लोगू उठाओ वेद सोई करो उपाई और जय विधि शोक कलंक न सही। दशरथ जी कह रहे हैं कि देखो राम शरी का पुत्र क्या बन के योग्य है। यह सुनकर के लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी से उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। इस प्रकार सखियों ने हर तरीके की सीख दी और राजा भी सीख दे रहे हैं, हर तरीके से समझा रहे हैं, जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। पर कुटिला कुंवरी की सिखाई हुई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। राधे राधे बेटा। केकई कोई उत्तर नहीं देती है, वह दुष्य क्रोध के मारे रूखी बेरुखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो कोई भूखी बागिन जो ना हिरनियों को ताक रही। इसके बाद सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया और सब उसकी मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई वहां से चल गई। कितना बढ़िया था, हंसी खुशी का कितना अच्छा वो समय आया था, चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। इसने क्या कर दिया, राज करते हैं देव बिगोई और कीन से अस जस करे न कोई। यह विधि बिलपय पुर नर नारी और देख कुचाले कोटिक गाय। देखो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, वहाँ की जनता क्या कह रही, वहाँ की स्त्रियाँ क्या कह रही कि देखो राज करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया और इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री और पुरुष इस प्रकार रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियाँ दे रहे। भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, वहाँ के लोग विषम ज्वर यानी भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए भी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जल चर जो जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। जैसे तालाब में मछलियां हो, अगर पानी सूख जाए तो जितने भी जल के जीव हैं वो सभी व्याकुल, सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए हैं, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाह उत्साह है। ये सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। किनको न रख ले? राम जी को। प्रभु श्री राम जी तो राम जी को राज तिलक की बात सुन करके विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़ करके बड़े ही मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। मेरे राम जी जो है ना, इस राज्य के भूखे नहीं हैं। उन्होंने तो बहुत 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 आलोचना की
बहुत बहुत परेशान हुए। सभी लोगों को समझाया कि हम एक साथ जन्मे हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ रहते हैं, लेटते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते, तो हम ही को राज्य ये क्यों है, हमें को ये राज्य क्यों है? हैं भाई हमारे सब बराबर हैं। लेकिन अब क्या करें, अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर के ये सोच बिल्कुल भी मिट गया। आगे क्या कहते हैं, आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो उमा, कि रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया और माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े जो है ना न्योछावर कौशल्या जी ने किए। कि माँ कौशल्या बार बार मुख चुंबत माता और नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राख पुन हृदय लगाए और चित्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। देखो माँ माता बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुखड़ा जो है ना चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल बह रहा है, भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठा करके फिर हृदय से वो लगा रही है, राम जी को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, सुंदर इस तरह प्रेम रस यानी दूध बहाने लगे। ये माँ का प्रेम है। देखिए माँ का जो हृदय है बहुत ही कोमल होता अपने पुत्र के लिए। माँ के यानी कौशल्या के स्तनों से अपने आप दूध बहने लगा प्रभु श्री राम जी के प्रेम। कि प्रेम प्रमोद न कछु कह जाई और रंक धनद पद भी जन पाई, सादर सुंदर बदन निहारी और बोली मधुर बचन महतारी। देखो उनका प्रेम मेरे भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो माँ उनका प्रेम और महान आनंद कुछ जो है ना कहा नहीं जाता है, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देख करके माता मधुर वचन बोली है। क्या बोली है मधुर वचन? माँ बोली है कि हे तात, माता तुमसे बलिहारी जाती है तुम पर, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। देखिए माँ कितनी प्रसन्न है, कौशल्या कितनी प्रसन्न है कि जय चाहत नर नार सब अतियार अति बात और जिम चातक चातक त्रसत ब्रस्त शरद ऋतु स्वाति। ये स्वाति नक्षत्र होता है, स्वाति ये नक्षत्र होता है। कि उमा देखो क्या कहती हैं कि जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं कि जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहती है। हे तात मैं बलैया लेती हूँ कि तुम जल्दी जो है ना नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाइयाँ खा लो, भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है, बेटा तुम पर बलिहारी जाती है। आगे कहते हैं मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ इस समय जो है ना माँ कौशल्या के अत्यंत अनुकूल वचन सुन करके जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं फूला। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी वो नहीं है कि कहाँ हमारा क्या होने जा रहा था और कहाँ हमें जो है ना बन जाने के लिए
माता और पिता ने इजाजत दी। धर्म धुरीन धर्म गति जानी और कयो मात सन अति मृदुबानी, पिता दीन मोई कानन राजू और जय सब भांति मोह बड़ काजू। अपनी माँ को समझा रहे हैं मेरे प्रभु श्री राम जी, अपनी माँ को समझा रहे हैं कौशल्या जी को, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, धर्म धुरीण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन में, हे माँ, मेरे राम जी कहते हैं अपनी माँ कौशल्या से कि हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो और मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा, तू किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, किसी भी प्रकार की चाह। बरस 4 10 विपन बस कर पितु बचन प्रमाण और आय पाय पुन देखो मन जन करस। क्या कहा प्रभु श्री राम जी ने? हरे माँ, देख माँ, 14 वर्ष वन में रह कर के पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौट करके तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को जो है ना बिल्कुल मलिन मत कर, दुखी न कर। 14 वर्ष इस तरीके से बीत जाएंगे, 14 दिनों के बराबर हो जाएंगे। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसने लगे हैं। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही स्वयं कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। एक जवासा भैया एक पौधा होता है, वो अब तो घर नहीं हमें देखने को मिल रहा है, पहले पहले मैंने बहुत देखा था। जवासी का पेड़ ऐसा होता है कि जितने ही कड़क धूप पड़ती है, जेठ बैसाखी जितनी कड़क धूप पड़ती है वो वैसे ही हरा भरा होता है, उसमें लाल फूल आते हैं और जैसे ही बरसात शुरू होती है वो तुरंत ही सूखने लगता है, बरसात में सूख जाता है। यही हालत इस समय कौशल्या जी की हो गई। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो सिंह की गर्जना सुनकर के हिरनी जो है ना व्याकुल हो गई हो, नेत्र में जल भराया है, शरीर थर थर कांपने लगा। कि धर धीरज सुत बदन निहारी, गदगद बचन कहत मैं तारी, तात पितय तुम प्राण प्यारे और देख मुदित नित चरित्र तुम्हारे। क्या कहते? प्रभु श्री राम जी की माँ जो है ना कौशल्या जी धीरज रख करके पुत्र का मुख देख करके माता गदगद वचन कहने लगी है कि तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देख करके वे नित्य प्रसन्न होते हैं, नित्य प्रसन्न होते हैं। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शुद्धवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है? ये तात मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है? कौन हो गया? निरखि राम रुक सचिव सुत, कारण कयो बुझाए, रामा कारण कयो बुझाए, सुन प्रसंग रे मूक जिम दशा बरन नहीं जाए। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा करके कहा। उस प्रसंग को सुन करके वे गूंगी जैसी चुप रह गई, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मां बहुत परेशान है, वे रख ही क्या करती हैं? कौशल्या जी
बेचारी बहुत इस समय दुखी हैं, लेकिन क्या कर सकती हैं कि लिखत सुधाकर गा लिख राहु विधिगत बाम सदा सब। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, राख न सके न कहे शक जाहू और दो भांत उर दारुण। वे बेचारी न रख सकती हैं न ये कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। धर्म और इसने दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप और छछूंदर की सी हो गई है। और यदि कौशल्या जी और यदि बन जाने की कहती हूँ, कौशल्या जी क्या करें, मन में सोच रही हैं कि अगर मैं बन जाने की कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़ कर के रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके कुछ बोल सके। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज रख करके वचन बोली है कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया है। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। आगे बाबा ने तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि राज देन कै दीन बन मोय न सो दुख लेस और तुम बिन भरते भूपते प्रजा प्रचंड कलेस। कौशल्या जी ने कहा और भोलेनाथ ने भैया पार्वती को समझाया, कहा कि देखो माँ, कौशल्या जी क्या कहती हैं कि राज देने को कह करके वन दे दिया, उसका मुझे जरा लेश मात्र के भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा, कलेश होगा। इसी के साथ भैया हमें 2 मिनट की इजाज़त दीजिए, उसके बाद कथा को हम फिर सुनाएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज भैया किसी कारण से हमको देर हो गई थी, बहुत देर हो गई, इसीलिए जो है ना कथा को हम जल्दी विराम लगाते हैं। जय हो, जय हो। इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल श्रवण कराएंगे।